ये कहानी है वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे लोगों की, जिसमें आर्मी द्वारा एक बायोलॉजिकल वेपन बनाया जाता है जिससे वो अमेरिका के टेक्सास शहर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाले थे। लेकिन वो बायोलॉजिकल वेपन एक दूसरे शहर में ही यूज हो जाता है, जिस कारण वहाँ के लोग क्रेजी हो जाते हैं, मतलब एक अलग ही तरह का व्यवहार करने लगते हैं और वे लोग बहुत ही अग्रेसिव होकर दूसरे लोगों को खत्म करने लगते हैं। तो मूवी की कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से शहर लोवा से, जहाँ चारों तरफ तबाही मच चुकी है और हर तरफ आग ही आग है, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जूली नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं। अब वहां पर उसके असिस्टेंट बेका आती है, जो डॉक्टर जूली से शहर में हो रही बेसबॉल मैच के लिए छुट्टी मांगती है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर जाने वाली है। अब अगले सीन में हम डेविड और रसल नाम के 2 पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। डेविड जूली का ही पति है, जिसकी ड्यूटी उसी बेसबॉल मैच की सिक्योरिटी के लिए लगी हुई है। अब हम देखते हैं कि मैच स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तभी हम रोरी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपने हाथों में गन लिए ग्राउंड में घुस जाता है। अब डेविड उसे कंट्रोल करने के लिए उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन रोरी उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और देखते ही देखते वो उस पर गन से शूट करने वाला होता है। लेकिन डेविड को ऐसा लगता है कि लोरी नशे में है, इस कारण वह उसे समझाने की कोशिश करता है और आखिर में डेविड उसे अपनी गन से शूट कर देता है, जिस कारण रोरी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद डेविड रोरी की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसे रोरी की वाइफ और उसका बेटा मिलता है। डेविड उन दोनों को कहता है कि रोरी ने नशे की हालत में उसके ऊपर गन चलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी वाइफ डेविड पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसे एक जोरदार तमाचा मार देती है और वह कहती है कि रोरी ने 2 साल पहले ही शराब छोड़ दी थी। अब इस बात से डेविड को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसे लगता है कि शायद रोरी को मारकर उसने बहुत गलत किया है। इसके बाद घर आने पर डेविड बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है और उसे अपने आप पर ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जूली उसे समझाती है और कहती है कि उसने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की है, उसे गिल्ट में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से रोरी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिससे साफ हो जाता है कि रोरी ने उस दिन शराब नहीं पी थी। अब इसके बाद डेविड और ज्यादा गिल्ट महसूस करने लगता है और वह वापस उसी ग्राउंड में जाता है जहां उसने रोरी को मारा था, जहां उसे वे नाम का अपना एक दोस्त नजर आता है और वह भी बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहा था। डेविड उससे पूछता है कि उससे क्या हुआ, तब वैन कहता है कि वे अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। अब अगली सुबह वैन को उसकी वाइफ जूली के हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ जूली नोटिस करती है कि वैन कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, लेकिन वह उसे ये बात नहीं बताती और उसकी वाइफ कहती है कि शायद वैन को अपने काम का प्रेशर है, इस कारण वह ऐसा व्यवहार कर रहा है। अब उसी रात वैन की वाइफ को वैन कहीं भी नजर नहीं आता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वह अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा होगा और वह उसके ऑफिस में देखने जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर भी वैन नहीं दिखता है। लेकिन पीछे अचानक से उसके घर से उसके बेटे के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह दौड़कर अपने बेटे के पास आती है, जहाँ उसका बेटा उससे कहता है कि डैड उसे मारने के लिए चाकू लेकर घर में घूम रहे हैं। अब ये सब सुनकर वैन की वाइफ अपने बेटे को लेकर एक अलमारी में छिप जाती है। तभी वहाँ पर वैन आ जाता है, लेकिन वह अलमारी को नहीं खोल पाता, इसी कारण वह उन दोनों को खत्म करने के लिए घर में आग लगा देता है, जिससे वैन की वाइफ और उसके बेटे की वहीं पर मौत हो जाती है। और मौके पर पुलिस और जूली भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ जूली को शक होता है कि वैन ने ही उन दोनों को मारा है, क्योंकि वह कुछ दिनों से बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। इस कारण डेविड वैन को जेल में बंद कर देता है। अब अगले सीन में हम कुछ हंटर्स को देखते हैं, जो जंगलों में घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें पानी के पास एक सोल्जर की बॉडी मिलती है, जो कि दिखने में बहुत ही भयानक थी। इसके बाद वो लोग डेविड को कॉल लगाकर इस बात की जानकारी देते हैं और फिर डेविड अपने कुछ ऑफिसर और एक डॉक्टर के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे कहता है कि ये बॉडी किसी पायलट की है और उसे ये भी लगता है कि यहाँ पर कहीं आसपास ही उसका प्लेन क्रैश हुआ होगा। इसके बाद डेविड और उसकी टीम आसपास तलाशी लेने लगती है और थोड़ी रिसर्च के बाद उन्हें वह प्लेन एक लेक के अंदर मिल जाता है। इसके बाद डेविड रसल के साथ वाटर सप्लाई ऑफिसर के पास जाता है, जहाँ वह उससे पूछता है कि आखिर उस लेक का पानी कहाँ जाता है। तो वह उसे बताता है कि रोरी नाम के एक आदमी के पास उस लेक का पानी सबसे पहले जाता है। जिसके बाद डेविड को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि उसने उस लेक के अंदर एक तरह का केमिकल भी देखा था और उसे लगता है कि शायद रोरी की ऐसी हालत का जिम्मेदार उसी लेक के अंदर मौजूद वह केमिकल वाला पानी है। इस कारण डेविड शहर के मेयर को पानी की सप्लाई रोकने के लिए कहता है, लेकिन मेयर उसे साफ मना कर देता है। इसके बाद डेविड और रसल दोनों वाटर सप्लाई ऑफिसर के पास पहुंच जाते हैं, जहां वे अपने ही हाथों से उस वॉल को बंद कर देते हैं और उसका स्टार्टर भी अपने साथ ले जाते हैं और फिर वे दोनों वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, जहां रसल देखता है कि वैन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। वे दोनों पास जाकर वैन को देखने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते वैन एकदम से उनके ऊपर हमला करने लगता है,
जिसके बाद डेविड और रसल उसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें नेटवर्क नहीं मिलता है। इसके बाद डेविड पुलिस स्टेशन के बाहर आकर कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल फिर भी नहीं लगता है और वह देखता है कि शहर में चारों तरफ सन्नाटा है और उससे बाहर कोई भी आदमी नजर नहीं आता है। अब इसके थोड़ी देर बाद डेविड को हॉस्पिटल से चीखने की आवाजें आती है, जहाँ वह दौड़कर जाता है और देखता है कि एक आदमी जो बहुत ही बुरी तरह से घायल है। तभी वहाँ पर उस हॉस्पिटल का डॉक्टर आ जाता है, जो डेविड के ऊपर ही हमला कर देता है। इसके बाद वह डॉक्टर एक कट्टर लेकर आता है और डेविड को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड अपने आप को बचाकर उस डॉक्टर को ही खत्म कर देता है। अब इसके बाद डेविड घर आकर जूली को अपने माँ के पास जाने को कहता है, क्योंकि वह प्रेग्नेंट है और उसे लगता है कि शहर में कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आर्मी वाले वहाँ आकर उन दोनों को एक बस में बैठा कर ले जाने लगते हैं, जिस बस के अंदर रसल और उसके साथ कुछ और लोग भी थे, जो उन्हें एक शेल्टर होम में ले जाते हैं, जहाँ पर उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। दरअसल आर्मी इन्फेक्टेड हुए लोगों को खत्म कर रही है और बचे हुए लोगों को बचाने के लिए वह उन्हें इस शेल्टर होम में लेकर आ रही है। वह लोग जूली का भी टेम्परेचर चेक करते हैं, तो उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, लेकिन इसका कारण वायरस नहीं बल्कि उसकी प्रेगनेंसी होती है। लेकिन आर्मी वाले उन दोनों की बात को नहीं मानते हैं और जूली को डेविड से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद डेविड अपने एक दोस्त केविन से मिलता है, जो उसी शेल्टर होम में था। वो उससे कहता है कि इन्फेक्टेड हुए लोगों को एक अलग जगह पर रखा गया है, जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता है, और वह ये भी कहता है कि इस शेल्टर होम में कोई भी आर्मी की बिना इजाजत के नहीं आ जा सकता है। लेकिन डेविड बहुत ही स्मार्ट होता है और वे एक आर्मी के ट्रक में छिपकर वहाँ से भाग जाता है और फिर वे अपने पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है, जहाँ पर वह सबसे पहले अपने गन को लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रसल भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ चुका है। इसके बाद रसल और डेविड जूली को ढूंढने के लिए वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इधर हम जूली को देखते हैं, जो किसी जगह पर बेड से बंधी हुई है, और हम उसकी असिस्टेंट बैग को भी देखते हैं, जिसे भी बांध कर रखा गया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी आता है, जो बंधे हुए लोगों को बारी बारी से खत्म कर रहा था, और अब वह बेका को भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जूली उसका ध्यान अपनी ओर खिंचवाती है और वह आदमी जूली की तरफ बढ़ने लगता है और वह उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी डेविड वहाँ पर आकर उसे अपने गन से शूट कर देता है। इसके बाद डेविड और रसल उन दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद बेका को अपने बॉयफ्रेंड स्कॉटी का घर नजर आता है, जहाँ वे अकेले ही उसके घर की तरफ भागने लगती है और उसके साथ रसल भी आ जाता है, जहाँ स्कॉटी अपने हाथों में गन लिए उनके ऊपर गन पॉइंट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वे दोनों इन्फेक्टेड है। लेकिन बेका कहती है कि वे लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं। इसके बाद स्कॉटी और वे सारे लोग वहीं पर छिप जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब आर्मी पहुँच चुकी थी। आर्मी स्कॉटी की माँ को लेकर वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर स्कॉटी को बहुत ही दुख होता है और वह उसकी माँ को बचाने के लिए बाहर भागता है। लेकिन आर्मी वाले स्कॉटी और उसकी माँ को गन से शूट कर देते हैं, जिससे उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद आर्मी का एक सोल्जर डेविड और उसके साथियों की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ वे लोग छिपे हुए थे। लेकिन किसी तरह डेविड और रसल उस आर्मी वाले को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर शहर में ये सब कुछ चल क्या रहा है। तब वह सोल्जर कहता है कि वह तो सिर्फ अपने लीडर का ऑर्डर पूरा कर रहा है, उसे नहीं मालूम कि आखिर शहर में चल क्या रहा है। और वे डेविड को कहता है कि अगर उन्होंने यहाँ से उसे जिंदा जाने दिया तो वे उन सब के बारे में आर्मी लीडर को नहीं बताएंगे। इसके बाद डेविड भी उसके ऊपर यकीन कर लेता है और उसे वहाँ से भेज देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और सोल्जर आ जाता है और वह उससे पूछता है कि यहाँ पर और कोई है क्या। लेकिन वह सोल्जर कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और इसके बाद आर्मी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डेविड उन सभी को लेकर अपने घर आता है, जहाँ से वे लोग कुछ काम की चीजों को लेकर शहर की तरफ भाग सकें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोरी की वाइफ और उसका बेटा उसके ही घर के अंदर थे, जो जूली को वहीं पर बांध देते हैं और उसे खत्म करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और जूली को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन रोरी का बेटा डेविड के ऊपर अटैक कर देता है और उसके हाथ पर एक चाकू मार देता है। लेकिन डेविड किसी तरह वापस उठता है और रोरी की वाइफ को ही खत्म कर देता है। लेकिन रोरी का बेटा उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन समय रहते वहाँ पर रसल आ जाता है, जो बिना कुछ सोचे समझे रोरी की बेटी को खत्म कर देता है। और अब यहाँ जूली नोटिस करती है कि रसल भी अब बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वह भी इन्फेक्टेड हो चुका है, और वह यह बात डेविड को भी बताती है। लेकिन डेविड इस बात को इग्नोर कर देता है और वे लोग वहाँ से कार लेकर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी ही दूरी जाने पर उनको आर्मी हेलीकॉप्टर कैप्चर कर लेता है, जिससे बचने के लिए वे लोग पास के एक कार वॉशिंग रूम में जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग मौजूद थे, जो उनकी कार को धुलने के लिए मशीन को स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही वे लोग उस कार के ऊपर अटैक कर देते हैं। डेविड और उसके साथी उन लोगों से लड़ने लगते हैं और इस अफरा तफरी के दौरान वो लोग बेका को खींचकर वहाँ से ले जाते हैं और उसे एक रस्सी की मदद से बाहर लटका देते हैं। अब इसके बाद उनकी कार अपने आप ही उस वॉशिंग स्टेशन से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर आर्मी हेलीकॉप्टर
उस पर मिसाइल से अटैक कर देता है और उस कार को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन समय रहते वे लोग उस कार से बाहर निकल चुके थे। इसके बाद डेविड और उसके साथी पैदल ही शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें 2 कार नजर आती है जो पूरी तरह से डैमेज थी और वे स्टार्ट भी नहीं होती है। लेकिन डेविड को हाईवे पर एक कार आती हुई नजर आती है, जिसके बाद डेविड उस कार को रोकने के लिए रास्ते में गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है और रसल रास्ते में स्टॉपर बिछा देता है, जिसके बाद वह कार बुरी तरह से पलट जाती है और वे लोग देखते हैं कि उस कार के अंदर शहर का ही मेयर मौजूद होता है। डेविड मेयर से पूछता है कि आखिर शहर में चल क्या रहा है। तब मेयर कहता है कि दरअसल आर्मी एक बायोलॉजिकल वेपन तैयार कर रही थी और फिर उसी ट्रिक्सी नाम के बायोलॉजिकल वेपन को लेकर हेलीकॉप्टर जब टेक्सास आ रहा था तब वह क्रैश हो गया था, जिस कारण वह वायरस लोअर शहर में ही फैल गया। और जब मेयर ये सब बातें सुना ही रहा होता है तभी रसल उसे गन से शूट कर देता है। अब ये सब देख डेविड को भी कंफर्म हो जाता है कि रसल भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। डेविड उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन रसल उसके ऊपर एक गन तान देता है और जूली और डेविड पर गन पॉइंट करके उनको आगे बढ़ने के लिए कहता है। अब कुछ ही दूर चलने के बाद डेविड रसल से बड़ी चालाकी से गन छीन लेता है, लेकिन वह उसे खत्म नहीं कर पाता और उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। अब थोड़ा और आगे जाने के बाद वे तीनों उसी आर्मी कैंप के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ से अब उन लोगों को शहर से बाहर जाने के लिए उस कैंप को पार करना था। जहाँ रसल डेविड को कहता है कि वह उन आर्मी वालों का ध्यान भटकाएगा और पीछे जूली और डेविड वहाँ से भाग जाएंगे। अब अपने दोस्त रसल की बात सुनकर डेविड बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद रसल आर्मी वालों के पास जाकर सरेंडर करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी वाले उसे शूट कर देते हैं। इसी बीच डेविड और जूली आर्मी वालों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं और भागते हुए वे लोग एक मॉल के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ से वे लोग खाने पीने की चीजों को अपने साथ ले लेते हैं। तभी जूली को बाहर 2 ज़ॉम्बी नजर आते हैं, जिनसे बचने के लिए वे एक दूसरे रूम में जाकर छिप जाती है, जहाँ पर उसे बहुत सारी डेड बॉडी नजर आती है। वहीं एक तरफ हम डेविड को देखते हैं जो उस मॉल के अंदर से सामान इकट्ठा कर रहा होता है। तभी उसे एक आर्मी वाले का वॉकी टॉकी मिलता है, जिसमें आवाज आती है कि लोअर शहर पर आर्मी वाले एक परमाणु विस्फोट करने वाले हैं, जिससे कि पूरा शहर खत्म हो जाए। अब ये सुनकर डेविड बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वे जूली को लेकर वहाँ से भागने के लिए सोचता है। तभी उसे बाहर एक ट्रक नजर आता है और जैसे ही वे उस ट्रक का गेट खोलता है तो उसके अंदर ड्राइवर की बॉडी मिलती है, लेकिन उसे ट्रक की चाबी कहीं पर भी नहीं मिलती है। और फिर डेविड उस ट्रक ड्राइवर की बॉडी को चेक करता है, जहाँ उसकी पैंट के अंदर उसे चाबी मिल जाती है और जैसे ही वह निकालने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर वह दोनों ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन डेविड किसी तरह एक ज़ॉम्बी को आग से जलाकर खत्म कर देता है और जूली एक बचे हुए ज़ॉम्बी को डेविड की गन से शूट कर देती है। अब इसके बाद जूली और डेविड ट्रक में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ वॉकी टॉकी पर डेविड को पता चलता है कि उस बॉम्ब का काउंटडाउन चालू हो चुका है। लोअर शहर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उनका ट्रक भी उस धमाके की वजह से पलट जाता है, जिस कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि वे दोनों पूरी तरह से ठीक थे और वे लोग ये भी देखते हैं कि जिस शहर में वे लोग कई सालों से रह रहे थे वह पूरी तरह खत्म हो चुका है। और इसके बाद वे दोनों टेक्सास शहर की ओर चले जाते हैं, जहाँ उनके ऊपर आर्मी ड्रोन कैमरे से नजर रख रही होती है। और इसके बाद हमें एक न्यूज से पता चलता है कि टेक्सास शहर पर भी इस वायरस का असर पड़ चुका है और इस बात से हम समझ पाते हैं कि इस शहर में वायरस डेविड और जूली के कारण ही फैला था। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल वी नीड एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।